जिन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया था, जिन्होंने अपनी जीवन संगनी मां रमाबाई को खोया था, उसके बाद भी उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी आखिरी सांस तक कार्य करते रहे। उन्होंने अपने किसी भी एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मुझे आज भी याद है मान्यवर साहब काशीराम एक जन तुम उस चीज को संभालो, लेकिन उन्होंने अपने भाषण को नहीं रोका। इन सभी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी ये ठाना, पुरुषों का सपना था, उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस लगा दूंगी। दिया है, मैं उस मुद्दे पर अपना वक्तव्य रखूंगी जिसके लिए मुझे इस कागज की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं मानसिक रूप से अभी। फूले साहब आपको शिक्षा न देते तो आप किसी का गोबर उठा रहे होते। आप लोग जो उनको अपना गुरु मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, लेकिन हमने अभी उसे डालना नहीं सीखा। जिस दिन डालना सीख जाएंगे उस दिन हमारे को कोई बात दे नहीं सके। इन 2 प्राणियों ने इस देश के 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवताओं से हमें निजात दिलवाई, लेकिन हमारी महिला शक्ति आज भी पंडित पुजारियों के कि वो संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखती। जिस संविधान ने हमारी बहनों को पिता की जायदाद में, पति की जायदाद में किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। बहनवाड़ी को कहा, मैंने कहा भाई आप करवा चौथ के चक्र में मत पड़ना, क्योंकि वहां से जब मैं वापस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर से खा रखी, मैंने पूछा कि क्या बच्चों पूजा हो गई। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ है? आज तो करवा चौथ का दिन है, तुमने उनकी शक्ल देख करके व्रत खोलना था। वो मिश्री निवेदन करते हैं कि मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय हवा सिंह जी प्रार्थना सभी साथ जोड़ के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चले। राकेश कहाँ गया? साथियों, आज ये सुधराज क्रांति का जो प्रोग्राम है, ये 100 साल पहले अगर अंधविश्वास को हम छोड़ करके आगे बढ़ते तो शूद्रों का शोषण इस प्रकार से ना होता जो जिस प्रकार से हुआ है। आज पूरे देश के अंदर 85% जो दलित और पिछड़ा, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है, इनकी हालत आज एक असहाय पक्षी की तरह है जो घायल हैं, लेकिन अपनी बात, अपना उपचार इनको खुद करना था, ये ना करवा सकते और ना कोई इनका लाभ या इनका कोई किसी तरह का कोई होने देगा, कोई इनका जो कल्याण है। मित्रों, आज हमारे बहुत ही बहुजन मुक्ति मोर्चा के हमारे वामन मेषराम जी ने आना था, वो आज बीच में नहीं आ सके, उनके प्रतिनिधि आए हैं। और मुझे भी जो आज आपके बीच में बात रखनी है वो सिर्फ ये रखनी है कि जो अगर हमारा देश और इस देश के लोग जो इस देश के मूल निवासी हैं, ये अगर अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो बाबा साहब की मूर्तियां की बजाय ये किताबों में उनको ढूंढें और अंधविश्वास से बाहर निकल करके मूर्ति पूजा को छोड़ करके संविधान की पूजा, शास्त्रों की पूजा नहीं, संविधान की पूजा करना सीख जाएं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 2024 में ही हम इंसाफ ले सकते हैं। और गारंटी से हम कहते हैं कि 2024 का चुनाव एक अहम चुनाव होगा। जो लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हैं, उन लोगों को ये मालूम नहीं कि जो 85% जो मूल निवासी समाज है, जिनको उन लोगों ने सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, कावड़ ढोना इसमें लीन कर रखा। अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाता, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाता, तो सारा धन और ज्ञान दलितों और पिछड़ों के पास होना चाहिए था। फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक या दुबई और चाइना और इसमें रशिया में ना होता। आज 100% बुद्धिस्ट कंट्री है जापान, जिसने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो सिस्टम है देश का, उस टेक्नोलॉजी को जापान ने दुनिया के अंदर उतारा। वहाँ कहीं देवी देवताओं की फोटोआं नहीं है, वहाँ सिर्फ विज्ञान है। इसी लोग आज भी
समझ रहे हैं कि सूरज को कोई निगल गया। मैल से बच्चे बन गए, यहाँ कुसा से बच्चे बन गए, यहाँ भालू बंदर बोला करते थे, समुंदर भी बोला करता था। यहाँ पर जो हुआ, अगर आप उसको ध्यान से देख लेंगे कि हल चलाते हुए धरती में से बच्चे निकले आए सीता के रूप में। इस देश के अंदर आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन तक फिट कर दी। अभी अमेरिका ने एक आदमी के अंदर सूअर का दिल पाके देखा था, तो वो मैच नहीं करा ब्लड, तो उसे वो पॉइजन देकर मारना पड़ा। ये देश के अंदर जो चल रहा है, ये बहुजन समाज के मानसिक गुलामी को हाईजैक करके इन लोगों का शोषण करने का एक बड़ा प्लान आरएसएस के लोगों ने, और उससे पहले आर्यन सभ्यता, जिसको हम सनातनी सभ्यता कहते हैं, जो लोग बाहर से विदेश से आकर के यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, 4 वर्णीय व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण में उनके 3 अपने लोग हैं। जो पढ़ा लिखा पूजा पाठ कराने वाला वो ब्राह्मण बन गया, और जो लोग उनके हट्टे कट्टे थे वो उनके हाथ में लठ दिया कि तुम रक्षा करो कि क्षत्रिय, और जो तीसरे नंबर के थे कि तुम व्यापार करो, और चौथे नंबर के लोग तुम सेवा करो। आज तक हम सिर्फ सेवा ही करते चले आ रहे हैं। हमारे को किसी ने बैठने तक बराबर नहीं दिया। हमें तो कलयुग और सतयुग समझाया गया। बदकिस्मती ये है कि बाबा साहब की अगर भावनाओं को हम समझते कि हमें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बराबर में बिठा के, शिक्षा महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे लिए। आज अगर हम शिक्षित हैं, आज अगर हम वोट के अधिकार को प्राप्त करके अपनी कुछ मान सम्मान की बात कर सकते हैं, तो हम इसी वोट को डालना जिस दिन सीख गए, तो हम दावे से कह सकते हैं उस दिन आपका कोई शोषण नहीं कर सकेगा। बस भेदभाव मिटाना है, तो संविधान बचाना है, ये देश बचाना है। यही आज का मूल थीम है। ये सीईटी का मामला है, ये बड़ा गंभीर है। लाखों बच्चों ने, 12 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन डाल दी थी और 8 लाख उत्तीर्ण हुए थे। और मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि हम तो सिर्फ उनको बुलाएंगे जो 20%। अरे भाई, तुम सबको बुला करके एग्जामिनेशन के बाद जो जिन लोगों को मौका मिला था, उन सब लोगों को आप बुलाइए, जिनसे तुमने 500 और 250 रुपए का ड्राफ्ट लेकर के। आप लोग किसी के राइट को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत में सीईटी का जो मामला है, ये सरकार अपनों को साधना चाहती है। अन्यथा लोग जो है ना, इसके खिलाफ बगावत में नहीं आता। हमारा जो मूल निवासी समाज है वो हार थक करके, मायूस होकर के घर में बैठ जाता है। 12 लाख में अगर 500 से जर्ब दिया जाए तो कितने मतलब जो है ना, कितने लाख करोड़ मतलब सरकार ने इनसे बनाए। लेकिन आज हमारे बच्चों को अगर हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो हम सबको जागृत होना पड़ेगा। चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 में जजमेंट दिया, विदाउट वीवीपीएटी चुनाव नहीं हो सकता। 2014 में वीवीपीएटी लगाना चाहिए था, मगर लगाया कितना? 0.33, यानी ½ % भी नहीं लगाया। तो 2014 का चुनाव पारदर्शी नहीं है। 2019 के चुनाव में भी वीवीपीएटी की गिनती करने के लिए न्यायपालिका को अंदर लिया और 2% गिनती करने के लिए कहा। तो ईवीएम मशीन से गड़बड़ी हो रही है और वीवीपीएटी 100% गिनती नहीं कर रहे हैं। ये बात आम लोगों को मालूम नहीं है। इसका कारण है मीडिया, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पिलर है, मगर उनके ऊपर पूंजीपतियों का नियंत्रण होने के कारण वो लोगों को नहीं बता रहा है। ये प्रॉब्लम है। राजकुमार जी, हरियाणा में सैनिक क्या सोचते हैं? राजकुमार, सैनिक क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जाकर बैलेट पेपर को लागू करने के लिए देश में जो आंदोलन चल रहा है उसका साथ देंगे? देखिए, बहुत सारी चर्चाएं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर लोगों ने बीच में रखी हैं। अब इस बात के बहुत सारे लोगों ने वो भी रखे हैं प्रमाण के ऐसे हाईजैक होती हैं। लेकिन उससे पहले जब बैलेट पेपर था तब भी बूथ के बूथ हाईजैक हो जाते थे। बीमारी जो असली है वो हमारी इस मनुस्मृति की है, जिसमें ढोल गवार शूद्र पशुनारी लिख रखा है कि इन बैलों को कैसे जोता जाए। जातियों में बांटा, फिर उनको गोतों में बांटा, फिर उसके बाद वर्णों में बांटा और फिर अमीरी गरीबी में बांटा। इनकी जो
जो अशिक्षा थी, आज हम साक्षर होने के बावजूद भी हम अपना अधिकार क्यों नहीं ले पा रहे कि हमने अपने वोट के अधिकार को समझा ही नहीं। सर ये वोट चोरी का आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजकुमार सैनी जी और आज के उद्घाटक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ, सैनी पीछे आ जाओ, पीछे करिए। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। हो गया जी। लगी हुई है, वो भी राजनीति का आग है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले वो कभी भी जितने दंगे कराते हैं वो ये दिखाते हैं। रोज सोशल मीडिया पर आपको जो दिखाया जाता है, अभी एक मतलब केदारनाथ में दिखा रहे थे कि उनको मुसलमान पीट रहे हैं, उनको ये हो रहा है। ये सब नौटंकी, ये लोग अपने ही लोग इनके होते हैं। वही मुसलमान का चोड़ा पा करके अभी पकड़े गए इंदौर में, वो बुर्का पहन करके जो लेडी थी वो सारी आरएसएस की निकली। ऐसी व्यवस्थाएं फैलाने के लिए जो ये आरएसएस है, जो मनुवादी व्यवस्था है, उनको कपड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे वामन मेश्राम जी बोलते हैं, हम बोलते हैं, उनको जब हम धोते हैं तो कहते हैं आस्था पे सवाल नहीं। अभी रामचंद्र जांगड़ा ने बोल दिया कि ये देवी देवता कुछ नहीं है, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। 19 सितंबर 1976 को फैसला आया और हमारे भाषा विभाग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एफिडेविट दिया कि रामायण महाभारत कोई सत्य ये नहीं है, तो सिर्फ आस्था के अंदर है, इनका कोई इतिहास नहीं है। उसके बावजूद भी एक नवीन जैन है, कोई वो कह रहा है कि हम मुकदमा दर्ज करा देंगे। भाई अगर तेरे पास सत्यापित ना किया गया देवी देवता कब पैदा होया कब नहीं, तो वो कृपया ठीक है, कार्यक्रम के अंदर कब पैदा होया कब नहीं, तो आपको फिर इसका भुगतान आपको भी करना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे। तो मुकदमा दर्ज करा के देख रामचंद्र जांगड़ा पर। ठीक है, ओके।